क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी काम का करना या होना निश्चित पाया जाता है, निश्चित रूप से पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे राधा को नाचना पसंद है, हैं? राधा को नाचना पसंद है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं कि रोहन का कल खेलना निश्चित है। रोहन का कल खेलना निश्चित है। या मनु का कल कानपुर जाना तय है। तो ऐसे वाक्य क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। सामान्य भाषा में हम काम को ही, मतलब क्रिया को ही काम कहते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया है, तो उसे ही क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि को दौड़ना पसंद है, और मनु का कल कानपुर जाना तय है या लखनऊ जाना तय है। रोहन का कल टूर्नामेंट खेलना पसंद है, या मोहन को कल टूर्नामेंट खेलना उसका निश्चित है। ऐसे वाक्य जो बनाए जाते हैं, ये क्रिया कहलाते हैं। ठीक, क्रिया मूलतः दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो क्रिया जो है कितने भेद हो गए? दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा, सकर्मक मतलब कर्म के सहित है ना, सकर्मक। जैसे उदाहरण क्या है कि सोहन आम खा रहा है। ठीक, तो खा रहा है क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका है। पहचानने के कुछ इसके और भी तरीके हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये सकर्मक क्रिया है। तो इसमें क्या और कौन लगा करके प्रश्न किया जाए तो इससे जब मालूम हो जाता है कि जैसे कि क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। कौन खा रहा है? सोहन खा रहा है ना। तो ऐसे शब्द सकर्मक क्रिया कहलाते हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन आम खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका क्या हो गया? क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक, जैसे कह सकते हैं कि कोई बालक जो है वो निबंध लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? निबंध लिख रहा है। कौन लिख रहा है? बालक लिख रहा है। तो ऐसे शब्द जो है वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अकर्मक क्रिया क्या कहलाती है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना गई, तो यहाँ गई क्रिया के व्यापार का फल जो रीना करता है उस पर पड़ रहा है, अतः रीना गई क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कुछ और भी क्रिया आती है, जैसे द्विकर्मक क्रिया है और संयुक्त क्रिया। ये दो क्रियाएं भी इसी के अंतर्गत संयुक्त सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है देखते हैं कि कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ दो कर्म वाली होती हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं और कुछ दो कर्म वाली होती हैं। जैसे सीता ने राधा को बांसुरी दी। सीता ने राधा को बांसुरी दी।
तो द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ बांसुरी मुख्य कर्म और जो मतलब सीता ने राधा को बांसुरी दी, तो बांसुरी मुख्य कर्म है और राधा गौड़ कर्म है। समझे? कुछ सकर्मक क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं और ये संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो है वो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं। इसकी विशेषता है कि इसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, समझे? तो यहाँ पहुंच गया जो है वो संयुक्त क्रिया है। तो ये 2 क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और जो लिंग वचन पुरुष से न हो, जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से के पहले पाया जाए और जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब एक कार्य करके तब दूसरा कार्य किया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया सामान्य भाषा में कह सकते हो। कि एक कार्य जैसे कि सुकन्या ले लीजिए, सुकन्या लिखिए किसी को कि सुकन्या पढ़कर सोती है, मतलब तो सुकन्या पढ़कर सोती, यहाँ पढ़ने का कार्य सोने के पहले हो चुका है, अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, मतलब एक कार्य पहले हो चुका है तब दूसरा कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है कि एक काम करके तब दूसरा काम किया जाए। या खाना खाने से पहले दूध पी लिया, तो इस तरह इसे मतलब जो कार्य हो चुका है, एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य पुनः किया जा रहा है, वह क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।